आज हम लोग सीखेंगे कि इन और इनटू का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं और उनमें क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहला आप ये ध्यान रखेंगे कि इन का प्रयोग हम ऐसे वाक्य के संबंध में करते हैं जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज से घिरी हुई होती है, इनक्लोज्ड होती है। व्हेन समथिंग इज इनक्लोज्ड बाय समथिंग एल्स। जैसे द की इज इन माई पर्स, द की इज इन माई पर्स, चाबी मेरे पर्स में है, तब हम यूज करते हैं इन का, द की इज इन माई पर्स। ओके। और जैसे वह कमरे में है, ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम। और इनटू का प्रयोग कब करते हैं? इनटू का यूज हम करते हैं कि जब किसी हम मोशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी मोशन को व्यक्त करना चाहें, जैसे मान लीजिए किसी मोशन को एक्सप्रेस करते हैं और कोई चीज बाहर से अंदर आती है तब इनक्लोज होती है, तब उसके चारों ओर इनक्लोज होती है। जैसे इनटू का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी मोशन को एक्सप्रेस करना हो, किसी गति को एक्सप्रेस करना हो, कोई चीज मोशन में है, तब हम उस प्रकार के सेंटेंसेस में इनटू का उपयोग करते हैं। और बाहर से अंदर आके तब वो चीज, कोई चीज बाहर से अंदर आती है तब वो इनक्लोज्ड होती है। जैसे समथिंग इज इनक्लोज्ड आफ्टर मोशन, मोशन के बाद कोई चीज उसमें इनक्लोज्ड हो। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो ही कम्स इनटू द रूम, ही कम्स इनटू द रूम, वह कमरे में आता है। ही कम्स इनटू द रूम। माई रूममेट enters in his new flat, into his, यहाँ पे into रहेगा, into his new flat। अब देखिए यहां पर आप जब वर्ब देखेंगे बच्चों, तो ये कम्स और इंटर्स ये दोनों मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं ना। चलने की बात करें, कम्स मतलब चलने की बात है, इंटर्स मतलब प्रवेश करना। जब कभी भी मोशन की बात हो तब हम किसका यूज करते हैं? इनटू का। अब यहाँ पे देखिए ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, मतलब यहाँ कोई मोशन नहीं है, इसीलिए इन का यूज हुआ है ना। द की इज इन माई पर्स, द की इज इन माई पर्स, वो चाबी मेरे पर्स में है, चाबी मोशन में नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ही कम्स इनटू द रूम, वह कमरे में आता है, तो यहाँ पर कम्स मोशन है, इसीलिए इनटू का यूज हुआ है। यहाँ पर भी रूम में इंटर्स इनटू हिज न्यू फ्लैट, यहाँ पे मोशन है इसलिए इनटू का प्रयोग हो रहा है। और आप एक बात ये इनटू के बारे में ये ध्यान रखेंगे कि आप फ्री हैं इनटू के बदले इंटरचेंजेबली इन का यूज कर सकते हैं। आप जहां इनटू है उसके बदले इन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां इन है वहां इनटू नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनटू हमेशा केवल और केवल मोशन वाले वर्ब के लिए यूज होता है। जैसे इंटर्स, कम्स, या एडमिशन की बात आए, रोहन वांट टू टेक एडमिशन इनटू द हॉल या इनटू द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे एडमिशन भी मोशन की बात हो रही है। एडमिशन मतलब प्रवेश करना चाहता है, ये भी एक मोशन की बात है, स्टेबिलिटी की बात नहीं है। जैसे अब दो एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि ही इज स्विमिंग इन रिवर, और दूसरा ही जम्प्स इनटू द रिवर, he jumps into the river। अब आप यहां देख सकते हैं कि स्विमिंग मतलब वो उसके अंदर है, स्टेबल है। अब वो बाहर से तालाब में अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जंप कर रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है। when something is enclosed after motion, बाहर से अंदर कूद रहा है तब वो तालाब के चारों ओर से घिर रहा है, पहले वो बाहर था, तो यहाँ पे इनटू लग रहा है। और इंटरचेंजेबली अगर आप यहाँ पे
इनटू के बदले इन भी लगाए तो भी ये सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा सुंदर, ज्यादा अप्रोप्रिएट दिखेगा जब आप लिखेंगे ही जंप्स इनटू द रिवर। आप चाहे तो यहाँ पे ही जंप्स इन द रिवर भी कहें तो भी ये बात गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आप कर सकते हैं। इनटू को तो इंटरचेंज कर सकते हैं इन में, लेकिन इन को कभी भी आप बदल के इनटू नहीं लिख सकते हैं। जैसे ही इज स्विमिंग इन द रिवर, तो स्विमिंग इन द रिवर ही रहेगा, यहाँ पे ही इज स्विमिंग इनटू द रिवर नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इन और इनटू का, वेट करिए, इन और इनटू का डिटेल यूज क्या क्या है, डिटेल में क्या क्या यूज हो सकता है इन और इनटू का, ठीक है। तो इनका पहला यूज है, इनका फर्स्ट यूज है कि जब कोई चीज किसी एरिया के समथिंग इज इनसाइड, ठीक अंदर है, किसी एरिया या किसी प्लेस के, एरिया या प्लेस या कोई अन्य चीज के ठीक अंदर है, तब हम लगाते हैं इन। पहला यूज है इनका कि जब कोई चीज किसी एरिया के या किसी प्लेस के ठीक अंदर है तब हम इन लगाते हैं। जैसे देयर इज नो मेडिसिन इन द बॉक्स, देयर इज नो मेडिसिन इन द बॉक्स, मतलब ठीक बॉक्स के अंदर की बात हो रही है, समथिंग इनसाइड बॉक्स, बॉक्स के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। देयर इज नो मेडिसिन इन द बॉक्स। और कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए डोंट कम इन माई क्लास, डोंट कम, सॉरी डोंट टॉक इन माई क्लास, यहां पे कहेंगे डोंट टॉक इन माई क्लास, क्लास के ठीक अंदर की बात हो रही है, समथिंग इज इनसाइड द एरिया, तो यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। दूसरा यूज क्या है इनका, व्हेन समथिंग इज पार्ट ऑफ समथिंग, कोई व्हेन समथिंग इज पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, जैसे मान लीजिए कोई चीज किसी दूसरे चीज का एक भाग हो, इज पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहें कि वह कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य करता है, ही वर्क्स एज मैनेजर इन कंपनी, ही वर्क्स एज मैनेजर इन कंपनी, किसी कंपनी का भाग है ना वो मैनेजर, तो यहां पे हम यूज करेंगे इन का। तीसरा यूज क्या है, तीसरा तरीका क्या है, टू इंडिकेट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, किसी एक समय को व्यक्त करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, किसी एक पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इनका। जैसे इन 2016, इन 2016 शी वेंट यूके, शी वेंट यूके, वो 2016 में यूके गया। ही मेड एन एक्सीडेंट इन 2014, ही मेड एन एक्सीडेंट इन 2014। तो किसी एक पीरियड, किसी समय के पहले आप लगा सकते हैं इन, समझ रहे हैं, समय के पहले इन लगा सकते हैं। अब अगला चौथा यूज क्या है, चौथा यूज है टू इंडिकेट बिफोर समथिंग हैपेंस, कोई चीज घटित होने के पहले, कोई चीज होने से पहले भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए टू इंडिकेट बिफोर समथिंग हैपेंस, टू इंडिकेट बिफोर समथिंग हैपेंस, कुछ चीज घटित होने के पहले। जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट में लंच मिलेगा, अभी कहाँ पर लंच मिलने वाला है, लंच तो मिला है नहीं, तो लंच विल बी सर्व्ड इन 5 मिनट, लंच विल बी सर्व्ड इन 5 मिनट्स, है ना। कोई चीज घटित होने के पहले, जैसे मैं तुम्हें 5 मिनट बुलाऊंगा बाद में ना, अभी बुलाया नहीं है, ये घटना हुआ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, आई विल कॉल यू इन 5 मिनट, आई विल कॉल यू इन 5 मिनट,
5 मिनट्स। तो इस ये चौथा प्रकार है जिसमें हम इन का यूज करते हैं। और क्या है, टू शो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन दिखाने के लिए, डायरेक्शन शो करना। जैसे मान लीजिए कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सन सेट्स इन द वेस्ट। और कहाँ इनका यूज होता है, टू टॉक अबाउट अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन, किसी का व्यवसाय, किसी की व्यवसाय के बारे में बात करनी हो, ऑक्यूपेशन के बारे में बताना हो, तब भी हम यूज करते हैं इनका। जैसे ही वर्क्स इन हेल्थ डिपार्टमेंट, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता है, ही वर्क्स इन हेल्थ डिपार्टमेंट। ही यू आर इन, या you are in web publishing, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इन का यूज हम कहाँ कहाँ और किस तरीके से कर सकते हैं। पॉज करिए।